हैरानी की बात तो ये है कि जब आप कंट्री के अंदर चार्जर लेकर आ सकते हो तो बाहर क्यों नहीं लेकर जा सकते? मतलब इतना ऑब्जेक्शन क्यों रेज किया कंट्री में? मुझे ये नहीं समझ में आया। तो आप प्लीज़ ध्यान रखना कि आप एमएएच की जो 1000 रेटिंग का या वोल्टेज का जो डिवाइस होता है सिर्फ वही कैरी करें। और एमएएच होना चाहिए उसके ऊपर लिखा, अदरवाइज आपका भी जब्त हो सकता है सामान। इवन डाई भी नहीं छोड़ी उन्होंने, लोगों की एक एक चीज़ फरोल रहे थे। तो आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। हाय गाइस, ये देखो आज सुबह सुबह बारिश हो रही है और हमें फ़्लाइट कैच करनी है, कल रात से ही हो रही है। और ये रिसेप्शन एरिया यहाँ पर, और वहाँ ब्रेकफास्ट है तो वो करके जाएंगे। चलो, ये देखो खाना जा रहा है। यहाँ हो रहा है ब्रेकफास्ट। मैं ना हमेशा इस जगह का नाम भूल जाती हूँ। और देखो सब लोग खाना खा रहे हैं। मॉर्निंग। अब दिखाती हूँ आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। स्प्रेड यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये प्लेट्स में ब्रेकफास्ट में पाइनएप्पल, यहाँ पर फ्रूट नहीं, ऑरेंज जूस और कॉफ़ी वगैरह है। कॉफ़ी है और चाय है। और वहाँ पे स्प्रेड शुरू हो रहा है अलग अलग जगह। जैसे यहाँ पर ब्रेड है और उन्होंने लिखा है प्लीज यूज फूड हॉट। ये भी है अलग अलग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह ब्रेकफास्ट बहुत बेकार था, कल रात से बारिश हो रही है। और यहाँ पर रिसेप्शन पे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले जाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग यहाँ सोच रहे हैं 10 साढ़े 10 बजे निकल जाएंगे। जो होटल वालों ने कैब बुक करके दी है उसमें 300 बात लग रहे हैं टोटल जाने के लिए, अदरवाइज पर पर्सन वो लोग 200 बात ले लेते हैं। और बाहर वाले तो जब आप बुक करते हो और भी सस्ता करते हैं आपसे, नेगोशिएट। तो ये चीज़ें हैं। और बारिश फुल ऑन पड़ रही है, खाना बेकार था। अब देखना ये है कि एयरपोर्ट जाके कुछ केएफसी टाइप मिलता है या नहीं मिलता है, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है यहाँ पर। तो मैं एयरपोर्ट जाकर आपको मिलूंगी और फिर हम लोग बात करते हैं। पर अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा फुकेट छोड़ के जाने का। छुट्टी ओवर हो गई है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यार थोड़ा एक्सटेंड हो जाना चाहिए। कल ही तो आए थे। और कल 3 चीजें सबसे गलत हुई मेरे साथ। सबसे पहले तो मेरे बैग लग गया पैर के ऊपर और पूरा टाइम पैर दर्द करता रहा। थोड़ा दवाई लगाया फिर ठीक हुआ, क्योंकि मैं दवाई खाती नहीं हूँ तो उसके ऊपर क्रीम लगाना पड़ा, मसल रिलैक्सेंट, तब वो जाके ठीक हुआ। दूसरा, मेरे जो कान थे वो बिल्कुल खराब हो गए, इयररिंग्स फंस गए थे, क्योंकि यही डालकर मैं पानी में चली जाती थी, स्विमिंग पूल में, ओशन में, तो वो नमक इकट्ठा हो गया। अब मैंने इयररिंग्स निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे कान बिल्कुल पक चुके हैं और मुझे कोई रेमेडी नहीं पता इसको फिक्स करने की। खास तौर पे जब आप बाहर हो घर से। घर पे तो सरसों का तेल लगा लेते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसको फिक्स करना मुझे आता नहीं है। बैग लगा, कान खराब हुए और मेरे चश्मे भी टूट गए थे कल। तो कल दिन ज़्यादा अच्छा नहीं था। आज देखते हैं कैसा होता है। हमारा ये प्लान है कि दिल्ली जाकर थोड़ा स्टे करेंगे और उसके बाद आगे घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि लेट नाइट पहुंचना बहुत लेट हो जाएगा पेरेंट्स के लिए भी। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ और आगे का प्लान बताती हूँ। बाय बाय। ये देखो, ये इनकी रेट लिस्ट है जिस हिसाब से ये टैक्स लगाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ डैमेज कर दो इनकी, तो पूरा ऐसे रेट लिस्ट लगाई हुई है। गाइस, अभी जा रही हूँ किसी को लगेज के लिए बोलने के लिए, क्योंकि कैब बाहर से अरेंज हो गई है 200 बात के अंदर। और बारिश भी रुक गई है। तो वेल इन टाइम आई गेस रेन अब। तो आई गेस वेल इन टाइम हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे। गाइस, ये आ गई है कैब एयरपोर्ट के लिए और मौसम देख लो, बीच देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है।
एयरपोर्ट पे ये ट्रॉलीज लगी हुई थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे को ये निकालनी नहीं आई थी, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर किसी ने मेरी हेल्प की, तो मुझे याद आ गया कि मैं आपको ये कहानी बता दूँ। एक्चुअली ऐसे करके प्रेस होता है और फिर आप इसे लेके जा सकते हो। ये गाइस एयरपोर्ट है फुकेत का, यहाँ से आप डिपार्ट करेंगे। सारी रोज़ है कि इंडिगो का काउंटर ही नहीं दिखाई दे रहा, अभी वही ढूंढ रहे हैं। तो एंटर करते ही वहाँ आपको स्टारबक्स दिखाई देगा, वहीं पे इंडिगो का है काउंटर, और आपको इतना चल के हमारी तरह इतना लंबा रूट घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो वहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पर इंडिगो का काउंटर है। आगे ऐसे काउंटर पे आपकी चेकिंग होगी और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, फिर आप आगे जा सकते हो, फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं चेकिंग हो रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपको अनाउंसमेंट करनी है कि इन लोगों ने एप्पल का जो चार्जर होता है ना पोर्टेबल, जिसको आप फ़ोन के पीछे लगाते हो, वैसी चीज़ें, या एक का मैंने देखा कवर के ऊपर 3 वायर्स थी, वो भी आईफोन को लेकर थी। तो बड़े पावर बैंक जो हैं आईफोन के, वो ये आपको क्रॉस नहीं करने देंगे, लेके जाने नहीं देंगे, और एक चिट्ठी लिखवाएंगे, वो आई डोंट नो क्या क्लेम करती है, लेकिन प्लीज़ थाईलैंड मत लेकर आना आईफोन के चार्जर्स, वो नहीं लेकर जाने देंगे आपको, स्पेशली जो पीछे की तरफ को लगते हैं एज अ पावर बैंक। नॉर्मल चार्जर लेके जाने दिया, लेकिन बाकी सबके चार्जर्स जो हैं पावर बैंक वो रखवा लिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। वो देखो किसी ने वहाँ ड्रिंक्स भी ली थी, वो भी नहीं लेके जाने दे रहे, क्लियर ही नहीं कर रहे कस्टम। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी उल्टा सीधा मतलब ये लोग आईफोन का पावर बैंक भी नहीं लेके जाने दे रहे, उन्होंने ड्रिंक्स रखी हुई हैं वो भी नहीं लेके जाने दे रहे। ये तो मतलब काफ़ी कुछ, किसी का डाई भी रखवा लिया था इन्होंने, मतलब हेयर डाई, अलग अलग चीज़ें। पानी की बोतल तो चलो एग्जाम्पशन है ही है, बट हमने बहुत बहस की इसके ऊपर कि प्लीज़ लेके जाने दो, लेकिन वो बस कुछ वोल्ट में ही इधर उधर करते रहे। गाइस वो देखो पीछे बीच है, मूड तो बहुत ऑफ है कि चार्जर चला गया 12-13 हज़ार का, बट ऐसा एयरपोर्ट है, बहुत मूड ऑफ है। बहुत लोगों का बहुत सामान रखवाया इन्होंने। ऐसी चेकिंग होगी गाइस आपकी, और सामान देख के लेकर आना। हैरानी तो इस बात की हुई कि कहीं पे कोई लिस्ट नहीं थी, मेंशन नहीं था क्या लेके जा सकते हो क्या नहीं लेके जा सकते, और इतना बड़ा फ्रॉड होता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब आपकी इतनी महंगी चीज़ हज़ारों में जो है वो जो जा रही है, वो बहुत दुख देती है, और कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बाय द वे मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ, वो देखो। अब हम ऊपर आए हैं बर्गर किंग ढूंढने के लिए, खाने के लिए कुछ, बट बहुत डिप्रेसिंग है ये चीज़ जब आपकी चीज़ गुम जाती है, ले ली जाती है आपकी आंखों के सामने। इनफैक्ट उन्होंने तो डिस्ट्रॉय भी नहीं करने दिया, उसको तोड़ने भी नहीं दिया। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे देखने आए थे बर्गर किंग, बट आई गेस वो भी बिल्कुल बंद है। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि बर्गर किंग बंद हो गया, कुछ हो गया। हमने पूछा बर्गर किंग कहाँ है, बोले ऊपर जाओ। मतलब इतना रूड बिहेवियर। और हमने अपनी खोज जारी रखी और हमें फिर जाकर बर्गर किंग मिल गया। ये देखो गाइस, ये बर्गर ले लिया है और चिली सॉस, बस अब यही खाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पर चूना लगा था, और यहीं पे बैठ के मैं अब बर्गर किंग का बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। गाइस आई गेस वो आ गए हमारे पायलट। गाइस मास्क मैंडेटरी है, रख लेना, क्योंकि ये मास्क के बिना आपको अलाउ नहीं करते। ये जो इंडिया से आए हैं उनका हो रहा है, फॉर्म ऐसे भरते हैं काउंटर पे।
लग रहा है कि इतना महंगा प्रोडक्ट चला गया, बट देन व्लॉग बनाना भी मैं बंद नहीं कर रही, क्योंकि आपको दिखाना है कि क्या रियलिटी है, आप क्या फेस कर सकते हो। पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, बट मेरे को लग रहा है कि मुझे माइग्रेन इशू हो गया है, क्योंकि धूप लगी प्लेन के अंदर और काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है इस टाइम पे। प्लस एयरपोर्ट पे जो हुआ उसके दुख से अभी तक मैं उभरी नहीं हूँ। हालांकि इसके अगेंस्ट रिपोर्ट किया है एप्पल को भी कि भाई ऐसे चार्जर नहीं लिया जा सकता। जब कंट्री के अंदर आप लेके गए हो तो आप ये सोचो कंट्री के बाहर लाते हुए क्यों उन्होंने रोक लिया। बहुत सारे और प्रोडक्ट्स थे, मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊँगी। अभी हम फ्रेंड्स के जा रहे हैं रहने के लिए, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं व्लॉग करूँगी या नहीं, या सो जाऊँगी जाके, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। अगर व्लॉग किया तो डेफिनेटली शेयर करूँगी, अदरवाइज़ गुड नाइट, बाय बाय। आई जस्ट गॉट लकी कि मेरे साथ पायलट्स भी जा रहे थे, तो बड़ी खुशी हुई उनको देख के।
गाइस जब आप बाहर से आते हो तो यहाँ पर आपको एक बार स्टैंप लगवाना पड़ता है अपने पासपोर्ट के ऊपर। और ये हमारी फ़्लाइट के पायलट्स जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है।